अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी जो कि मखनी दाल की रेसिपी है वो शेयर करने वाली हूँ। आइए देखते हैं मखनी दाल कैसे बनती है, उसमें कौन कौन से मसाला जात और कैसे कैसे इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको मसाला जात की मिकदार बता देती हूँ। सबसे पहले मैं सुरख मिर्च ले रही हूँ। सुरख मिर्च मैंने 2 छोटी चम्मच ली है। आप लोग अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं, ज़्यादा पसंद हो या कम पसंद हो। कसूरी मेथी मैंने ली है आधा छोटा चम्मच, ज़ीरा मैंने लिया है 1 चम्मच, हल्दी मैंने ली है पौनी चम्मच, नमक भी मैंने लिया है पौनी छोटी चम्मच। आप नमक भी अपने जायके के मुताबिक ले सकते हैं। और इसके अलावा मैंने लिया है गरम मसाला आधा छोटा चम्मच और धनिया पाउडर 1 छोटा चम्मच। ये तमाम खुश्क मसाला जात के अलावा मैं इस्तेमाल करूँगी प्याज 1 अदद मैंने चॉप कर लिया है, अदरक, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें ये मैंने बारीक काट ली हैं। आधी मैंने इस्तेमाल करनी है पकाते हुए और आधी डेकोरेशन के लिए। अदरक और लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करूँगी। टमाटर मैंने छोटे छोटे काट लिए हैं। और ये तमाम मसाला जात जो अभी आपके साथ शेयर किए थे, ये वो तमाम मसाला जात हैं, ये हम साथ साथ इस्तेमाल करेंगे। अब आपका ये तमाम हरे मसाला जात भी और जो आपके खुश्क मसाला जात है वो तमाम तैयार हो चुके हैं। अब आगे का अमल देखते हैं। तो आगे का अमल हमारा ये है कि सबसे पहले हम इन तमाम अज्जा को अपनी तरतीब के मुताबिक रख देंगे ताकि हमें दाल तैयार करते वक्त मुश्किल का सामना ना हो। अच्छा, एक बात बताती चलूँ कि अदरक, धनिया और सब्ज़ मिर्चें आप हाफ़ कर लेना पहले ही, आधे ताकि आप पकाते हुए इस्तेमाल करें और आधे डेकोरेशन के लिए। अच्छा, दाल मैंने ली थी माश की दाल। इसमें मैंने पानी डाल के इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए उबाला है, यानी एक बार उबली है तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया था। उबालते हुए इसको गलाना बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ एक उबाल देना है ताकि इसकी जाग वगैरह उतर के अलग हो जाए। अब दाल और फिर अदरक और लहसुन मैंने आपको दिखाया था, उसको मैंने ग्रिल के अंदर पीस लिया है, ग्राइंड नहीं किया, पीस लिया है ताकि ज़रा नज़र आए ज़रात। अब मैंने कढ़ाई के अंदर देसी घी शामिल किया है और उसके अंदर मैंने डाला है प्याज। प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन किया है, बस जब ये गल गया है प्याज थोड़ा सा, तो इसके अंदर मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर लिया था। अब अदरक और लहसुन प्याज के साथ हल्का सा कलर जब देंगे, थोड़े से ये ब्राउन हो जाएंगे, तो मैं इसमें खुश्क मसाला जात शामिल कर दूँगी। खुश्क मसाला जात मैंने शामिल कर दिए हैं जो आपको बताए थे मुनासिब मिकदार के साथ। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे ताकि सारे मसाला जात अच्छी तरह से भुन जाएं। और फिर हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देंगे जो मैंने पहले से ही काट के रखे हुए थे। टमाटर शामिल कर लें और इनको भून लें। पानी नहीं डालना, घी के अंदर ही इनको भून भून के गलाना है। जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे तब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो मैंने आपको कहा था कि अदरक और धनिया और मिर्चें आधी आधी कर लें। तो वो जो आपने आधी करके रखी थी वो आप शामिल कर लेंगे। टमाटर हमारे गल चुके थे तो हमने धनिया, अदरक और मिर्चें शामिल कर ली। और अब हम इसके साथ ही अपनी दाल शामिल करेंगे, दाल माश, और फिर मसाले में उस दाल को अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनते वक्त हमने ढक्कन नहीं देना, बिना ढके ही इसको मसाले के अंदर अच्छे से भून लेना है ताकि सारा मसाला जो है वो दाल के अंदर जज्ब हो जाए। सारी दाल जो है वो मसाला ले या मतलब मसाला लग जाए ना पूरी दाल को अच्छे से, और फिर घी निकलने लग जाएगा। जब दाल घी छोड़ने लगेगी तो आप देखें कि वो आपके पास तकरीबन 80% दाल तैयार हो चुकी है। इसको थोड़ा सा मज़ीद भूनेंगे, इतना कि इसका सारा पानी जो टमाटर का होगा या दाल के अंदर जो था वो थोड़ा खुश्क हो जाएगा, घी बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तो देखिए बिना ढके भूनने से ही हमारी दाल अच्छे से तैयार हो चुकी है, ये गल चुकी है। अब हम इसको पेश करते हैं। सबसे पहले मैंने बाउल में दाल को निकाल दिया और मखनी दाल का जो सबसे स्पेशल जुज़ है मक्खन, वो आपने अच्छे से लस्सी वगैरह उसकी निकाल के निचोड़ के रख लेना है। मैंने भी शामिल कर दिया दाल पे।
और अदरक, धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो काट के हमने रखी हुई थी, उनके साथ आप अपनी दाल को सजा लीजिए, डेकोरेट कर लीजिए और घर वालों के सामने पेश करिए। दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए, मेहमानों को खिलाइए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और सबसे ज़रूरी काम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। शुक्रिया। अल्लाह।